Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to study about congruent figures and congruent triangles. Congruent figures and congruent triangles. Okay? आप क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 triangles. Congruent figures क्या होते हैं? Two geometrical figures are congruent. Are said to be congruent if condition क्या है? They have same shape. If they have same shape and same size. ऐसे फिगर बना दो जिसका जो दिखने में भी एक जैसे हो और दोनों का साइज भी सेम हो. ठीक है? सेम शेप सेम साइज एक जैसे हो, एकदम कॉपी इसे बोलते हैं आप, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल होता है लाइन सेगमेंट का. तो लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ. अगर इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट्स आप ड्रा कर दो, लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ मींस कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा कर दो, इक्वल लेंथ हो, सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जैसे होंगे और साइज में भी एक होंगे. सपोज को मैंने ड्रा किया है, सभी क्या है 5 सेंटीमीटर के हों, फिर सभी कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे. दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. इज दैट क्लियर? दीज लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट अगर सभी 5 सेंटीमीटर का है तो. सेकेंड एग्जांपल में ले रहा हूं एंगल का. एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर मीन्स आप कितने भी एंगल ड्रा कर दो बट अगर उनका मेजरमेंट सेम हो. कैसे देखते हैं? जैसे मैंने एक एंगल ये बना दिया, ठीक है, यहां पे है ये 60 डिग्री. सपोज कर यहाँ पे ये हो गया. मैंने यहां पे बनाया एक एंगल, ये भी क्या है 60 डिग्री है. कैसे भी बनाओ मेजर उसका सेम हो 60 डिग्री. एक मैंने इस तरह से बना देखिए, खूब बढ़ा दिया इसको, ठीक है, बट ये भी 60 ही हो ऐसा बनाए आप. लोग एग्जैक्ट बनाएंगे 60 डिग्री. तो यहाँ पे लग रहा है छोटा बड़ा है बट मेजरमेंट से मतलब है. अगर सबका मेजरमेंट सेम है एंगल का तो एंगल कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. एक फिगर और बना लो ऐसे, ये देखिए यहाँ भी क्या है 60 डिग्री. तो दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ये सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज क्या है एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. अगर सभी एंगल के मेजरमेंट सेम हो तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ऐसे सभी लाइन सेगमेंट्स के जितने भी लाइन सेगमेंट्स आप कंसीडर कर रहे हो उसके लेंथ सेम हो उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स. ऐसे ही आप नोट कर सकते हैं ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट हैविंग इक्वल रेडियाई. मींस अगर आप रेडियस फिक्स कर लो 5 सेंटीमीटर रेडियस का, कितना भी सर्कल आप बना डालो सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे. बस ध्यान रहे क्या हैविंग इक्वल रेडियाई, रेडियस इक्वल हो. अगर 5 सेंटीमीटर लिए हो तो 5 सेंटीमीटर के जितने भी सर्कल्स बनाएंगे आप सभी कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे. दीज सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. बस ध्यान रहे सभी का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो या कोई फिक्स हो. यहाँ इसमें लिखा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. अगर सभी का रेडियस सेम है तो क्या होंगे सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे सर्कल. इज दैट क्लियर? ऐसे ही स्क्वायर के केस में ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट हैविंग इक्वल साइड्स. अगर आप स्क्वायर बना रहे हो इक्वल साइड का तो हमेशा क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट. जैसे यहाँ पे 90 होता है, ये यह भी 90 होता है और साइड्स भी इक्वल हो गए. सपोज कर लो सभी 4 सेंटीमीटर के हैं तो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, इट मींस जितने भी रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये जितने भी हैं अगर इनकी साइड की लेंथ सेम रखा जाए और कितनी बार आप फिगर बनाएं वो सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जितनी बार भी बनाएंगे. तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जांपल. नाउ लेट्स सी व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम लोग पढ़ चुके हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होता है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखते हैं. तो यहां पर है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ. कंडीशन एक ही है, वन ऑफ देम कैन बी मेड टू
सुपरपोज ऑन द अदर। इसका मतलब होता है क्या? सो एज टू कवर एग्जैक्टली, मीन्स अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें, से दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, एक उठाओ दूसरे को पूरा सुपरपोज कर जाए, पूरा पूरा कवर कर ले, क्या लिखा है? सो एज टू कवर एग्जैक्टली, मीन्स दोनों जो अगर रख दो आप तो आपको फील हो कि एक ही ट्रायंगल है। इसको उठाकर इस पे रखें और पूरा पूरा कवर कर ले, ठीक है। सुपरपोज मीन्स बाहर ना हो, ये एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लें और आपको फील आया कि एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के तरीके हैं, कई रूल्स हैं, इसको बाद में देखते हैं अभी। तो कॉन्ग्रुएंट को बोलेंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर सुपरपोज्ड टू ईच अदर, इट मींस दे कैन कवर टू ईच अदर कंप्लीटली। दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लें तो उन ट्रायंगल्स को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। और आगे नोट करते हैं। नाउ लुक हियर, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब क्या हो सकता है? देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। दैट इज फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये फर्स्ट होता है। एंड सेकंड क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों बातें होती हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आता है? साइड और एंगल, साइड भी इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे। कैसे, इसको समझते हैं अब, ठीक है। Now look here, if triangle ABC congruent to, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ABC congruent to PQR, टू PQR, तो यहाँ पे बात ध्यान देना है, लिखा है एक वर्ड करस्पॉन्डिंग, एक वर्ड क्या लिखा है? करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स इक्वल होंगे, कैसे? मीन्स अगर ये एंगल ए लेंगे तो एंगल पी के इक्वल होगा, जिस प्लेस पे है उसके इक्वल होगा। तो लिखते हैं देन, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देन बाय सीपीसीटी, ये क्या है? बाय सीपीसीटी मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, जिस प्लेस पर है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर ए है, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है? पी, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ पे आर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया जाता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, फर्स्ट पर है। सेकंड पर क्या है? बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। और थर्ड पर है सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा, सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हो गया एंगल, ओके। ये तो एंगल के बारे में हो गया। एंड क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? यहीं पे देखिए, ए बी इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू, उसी ऑर्डर में लिखिएगा। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मैंने क्या लिया पहले? फर्स्ट टू, फिर देखते हैं लास्ट टू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा। ऐसे ही फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स ए सी इज इक्वल टू पी आर होगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। एक कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप चाहे इसी चीज को फिगर में भी दिखा सकते हैं। तो मैंने जो लिखा है ए इज इक्वल टू पी, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू पी सिंगल कर्व से। ऐसे बी इज इक्वल टू क्यू, तो बी को मैं डबल कर दे रहा हूं, बी इज इक्वल टू क्यू। ये इंडिकेट करता है कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन ड्रा किया है, तो ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू एंड सिमिलरली सी इज इक्वल टू आर। यहाँ पे मैं 3 लाइन खींच दे रहा हूं, सी इज इक्वल टू आर। ऐसे साइड्स भी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये हो गया ए सी इज इक्वल टू पी आर।
तो इक्वलिटी दिखाने के लिए कोई ना कोई सिंबल बनाते हैं वहां पे, जिससे वो समझ सके कौन किसके इक्वल है। इसका मतलब है अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसका क्या है, प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, देयर आर सम क्राइटेरिया, सम रूल्स। उस रूल के हेल्प से हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो उसको भी देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट देखते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। तो देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जैसे बोलते हैं रूल, या कॉन्ग्रुएंस की शर्तें, किस शर्त पर, किस रूल के आधार पर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो होता है फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ये होता है ट्रिपल एस। अगर दो ट्रायंगल की में कंपेयर करें और दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो, ट्रिपल एस का मतलब क्या हो गया, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू अदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की आपस में इक्वल हो तो बोलेंगे उसको कॉन्ग्रुएंट। तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल एस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, या एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, तो फर्स्ट ये होता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है एस ए एस। इसका मतलब क्या हो गया, दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल एक एंगल इक्वल हो आपस में, और एंगल जिस साइड से बना है वो साइड भी आपस में इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं एस ए एस। थर्ड क्या होता है, थर्ड इज ए एस ए, दो एंगल बीच का साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल हो तो बोलेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ होता है ए ए एस, यहीं से बन के आता है ए ए एस, मीन्स दो एंगल, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल, लगातार एंगल इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो जाए तभी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हैं। और लास्ट होता है आर एच एस, आर एच एस, इसका मतलब हो गया राइट ट्रायंगल हो। राइट ट्रायंगल हो मीन्स दो ट्रायंगल में दोनों में एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, और हाइपोटेनस के इक्वल हो, साइड एक साइड किसी और साइड के इक्वल हो तो बोलेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। और आपको ध्यान रहे सभी थ्योरम्स भी हैं, दीज आर 5 थ्योरम्स, दीज आर 5 थ्योरम्स जो एग्जाम में रेयरली आती हैं। इसको हम लोग जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे तो लास्ट में सीखेंगे, जिससे पहले आप कॉन्ग्रुएंसी से पूरा क्या हो जाए, आपको आ जाए उसको, तो लास्ट में आप थ्योरम प्रूव करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग थ्योरम से केवल यूज सीखेंगे। ये सब थ्योरम्स भी हैं, ट्रिपल एस, एस ए एस ए, आर एच एस, डबल एस, ये सभी थ्योरम है और इसको प्रूफ भी आपको आना चाहिए, बट एग्जाम में बहुत ही कम आती है, रेयरली। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में आती नहीं है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे करना, लास्ट में थ्योरम प्रूफ करना सीखेंगे। Now we are going to understand what is triple S congruence rule, triple S congruence criterion। तो इसमें क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल हो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, जैसे यहाँ पे दिया है आर एन इज इक्वल टू दिया हो जी ई, आर एन इज इक्वल टू जी ई, यू एन इज इक्वल टू एम ई एंड आर यू इज इक्वल टू जी एम। तब कॉन्ग्रुएंस रूल कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं। पहला देखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, आर यू एन है, एंड ट्रायंगल है जी ई एम, जी ई एम। अभी हमको पता नहीं है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आर एन इज इक्वल टू किसके, देखिए यहाँ पे जी ई, आर एन इज इक्वल टू जी ई। चलिए ठीक है, फिर सेकंड कौन सा है, देखिए यू एन इज इक्वल टू, इसके इक्वल है एम ई, यू एन इज इक्वल टू एम ई। और लास्ट में है यू आर इज इक्वल टू जी एम, यू आर इज इक्वल टू जी एम। ये तो हो गया, मीन्स ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब हो गया, अगर आप लिखना चाहें बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, अगर यहाँ पे यूज करें, क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया।
बट ट्रायंगल कांग्रुएंट तो हुआ, बट लिखें कैसे? क्योंकि यहाँ पे आर्डर का बहुत ही रोल है, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखना है। अब देखिए आर एन, तो आपको एंगल से मैच करना होता है। देखिए आर एन के सामने वाला कौन सा एंगल है? आर एन के सामने वाला जो एंगल हो, देखिए आर एन साइड है, इसका सामने वाला एंगल कौन सा? देखिए ये सामने कौन सा है? यू, ये तो है। इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं पहले यू, आर एन के सामने यू है, यहाँ पे सामने इक्वल कौन सा है? जीई, जीई के सामने कौन सा है? जी के सामने है एम, तो यहाँ फर्स्ट पे आएगा एम। तो ये कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स आपको लिखना होता है। तो मैंने चेक कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ एंगल, विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स, ट्रायंगल के वर्टेक्स के हेल्प से लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अगेन फिर से देखते हैं आर एन और इक्वल टू क्या है? जी। तो आर एन के सामने जी कौन सा लिखा है? यू, मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। ये किससे इक्वल था? जी के सामने कौन सा है? एम, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे एम लिख दिया। ठीक है, अब केवल दो देखना होता है बस, फिर ये तो हो गया। सेकंड से देखते हैं यू एन, यू एन के सामने कौन सा है? एंगल है आर, ठीक है, गुड। एम ई के सामने कौन सा एंगल है? जी, तो यहां पे आर आएगा, यहां पे जी आएगा। यू एन के सामने एंगल आर, एम ई के सामने एंगल जी, तो सेकंड पे आर जी। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट जो बचा वही तो पॉइंट आएगा, यहाँ पे हो गया यू और आर, तो लास्ट में क्या बचेगा? एम। यहाँ पे क्या हो गया? एम और जी, तो बचेगा ई। ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर ले साइक्लिक, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो आप। ट्रायंगल में उल्टा लिख रहा हूं, यहां से देखिए एन आर यू, कॉन्ग्रुएंट टू उल्टा लिख रहा हूं यहां भी, ई जी एम, एन आर यू ई जी एम, मीन्स इसका प्लेस ना हटे। अगर आप एक का प्लेस चेंज करोगे, सेकंड का भी उसी प्लेस पे करो। बात समझ आ रही है? या आप चाहे इसी को लिख सकते हैं आर यू एन, आर यू एन, तो यहां पे क्या आएगा? जी एम ई, आर यू एन। देखिए आर यू एन, क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू एन, तो यहां पे क्या बोलेंगे? जी एम ई। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मीन्स ऑर्डर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और देखते नीचे मैंने बनाया हुआ है सेकंड रूल है यस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब एक एंगल और दो साइड दो ट्रायंगल में इक्वल हो। जैसे मैं आप लिख रहा हूं आर ए एम, ठीक है, फिर यहां पे क्या है? के जी टी, के जी टी, दो ट्रायंगल है। इसमें एंगल आर इक्वल है एंगल के, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल के, और दो साइड में जैसे यहां पे हो गया आर एम इज इक्वल टू है टी के एंड आर ए इज इक्वल टू है के जी। तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे तीनों साइड इक्वल था, तो क्या लिखे यहाँ पे? ट्रिपल एस रूल। यहाँ पे क्या है? दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है, दो साइड बीच का एंगल इक्वल है। कौन सा रूल यूज हुआ यहाँ पे? यस ए एस। देखते हैं इंटरएंगल, यहाँ पे ट्रायंगल आप कैसे भी लिखो प्रूव करने से पहले, नो प्रॉब्लम। इंटरएंगल आर ए एम एंड ट्रायंगल टी के जी, टी के जी, एंड के फॉर्म में लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम। जब कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर एम लिख रहा हूं मैं, आर एम, आर एम किसके इक्वल है? टी के इज इक्वल टू टी के। यहां पे तीनों ही साइड्स थी, साइड साइड साइड, आर एम इज इक्वल टू टी के। फिर देखिए एंगल आर इज इक्वल टू एंगल के, तो क्या हो गया? ये हो गया यस, फिर हो गया ए, एंगल साइड एंगल अगेन साइड, आर ए इज इक्वल टू के जी। थर्ड ये भी क्या हो गया? साइड, मीन्स साइड एंगल साइड से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो कैसे लिखें? ऑर्डर का ध्यान देना है। तो पहले तो है यहाँ पे आर एम इज इक्वल टू टी के। आर एम के सामने कौन बैठा है? देखिए आर एम के सामने है ए, तो लिख दो पहले ए। आर एम के सामने ए है, टी के सामने जी है, तो यहाँ पे आएगा जी। और एक पॉइंट आपको यही मिल गया है, आर और के, यहाँ पे आर यहाँ पे के। थर्ड पॉइंट को आप देख के लिख दो, क्या बचा है इसमें? ए आर हो गया, एम बचा है।
यहाँ पे एम, जी के हो गया, टी बचा है, ये हो गया ट्रायंगल कांग्रुएंट। ठीक है, ए आर एम कांग्रुएंट टू जी के टी किस रूल से हुआ है? बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल। नाउ लेट्स सी ए एस ए कांग्रुएंस रूल मीन्स दो एंगल और एक साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल देयर आर टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल एम एन पी एंड ट्रायंगल एबीसी, एम एन पी एंड एबीसी। तो जो गिवन नोट करते हैं पहले, एंगल एम इज इक्वल टू, एंगल एम से इक्वल है एंगल ए, साइड है एम एन इज इक्वल टू ए सी या सी ए, एंड थर्ड वन इज एंगल एन इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एंगल साइड एंगल, ए एस से हो गया, साइड बीच में हो तो ये कांग्रुएंट होगा। हेंस ट्रायंगल तो कांग्रुएंट होंगे, कैसे होंगे लिखना है। कांग्रुएंट टू ट्रायंगल कैसे लिखेंगे? तो जब एंगल आपको दो पता हो तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो एंगल इक्वल वही नेमिंग कर दो। पहले देखो यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे है ए, और यहाँ पे कौन सा है? एंगल एन है, यहाँ पे एंगल सी। बात समझ में आई? अगर एंगल्स इक्वल हो तो कांग्रुएंट से लिखना आसान होता है, आपको देखना नहीं पड़ेगा कौन सा एंगल सामने है। तो m इक्वल टू ए, अगर आप m रखेंगे फर्स्ट प्लेस पे तो a भी फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, चाहे इसको आप थर्ड पे भी कर सकते हैं। m रखेंगे थर्ड पर तो a को भी थर्ड पे ले जाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया? m को थर्ड पर, a को थर्ड पर, n को सेकंड पे रखा तो आपको यहाँ पे c को भी सेकंड पे रखना पड़ेगा। अब जो बचा, क्या बचा? mn हो गया तो b बचा फर्स्ट कर दो, ca हो गया तो b बचा फर्स्ट पे कर दो। ये हो गया कांग्रुएंट। किस रूल से हुआ है? बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल। देखते हैं फोर्थ, ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरियन क्या होता है? मींस दो एंगल और कहीं पे एक साइड अलग से आपको इक्वल मिल जाए। इसे देखते हैं इन ट्रायंगल जीएसटी एंड ट्रायंगल आरयूपी, इन ट्रायंगल जीएसटी एंड आरयूपी। अब इसमें एंगल कौन सा? देखिए एंगल जी इज इक्वल टू गिवन है एंगल पी, एंगल टी इज इक्वल टू गिवन एंगल आर, और एक साइड इक्वल गिवन है, कौन सा? ये एस टी, एस टी इज इक्वल टू पी यू, एस टी इज इक्वल टू पी यू मीन्स देखिए एंगल साइड क्या मिल गया हमको? ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरियन। तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया, कांग्रुएंट हुआ तो इसको आप लिखिए ठीक से। कैसे लिखेंगे? अगर आपको एंगल पता है तो एंगल लिख दो। देखिए G इज इक्वल टू पी, तो अगर रखेंगे G को फर्स्ट पे तो यहाँ पे P आएगा फर्स्ट पे, T इज इक्वल टू R, T को सेकंड पे तो R को सेकंड पे, बचा थर्ड कौन? यहाँ पे देख लो GT हो गया है तो बचेगा S, GTS। यहाँ पे PR हो गया तो U बचेगा, ये हो गया। ठीक है, ये कांग्रुएंट हो गया। किस रूल से हुआ है? बाई ए एस कांग्रुएंस रूल लिखिए या कांग्रुएंस क्राइटेरियन, एक ही बात है। ये हो गया फोर्थ। नाउ फिफ्थ रूल इज आरएचएस कांग्रुएंस रूल। कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं? देखिए देयर आर टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। तो क्या क्या गिवन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है राइट एंगल है कितना? एक्स है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी, ओके, एंड हाइपोटेनस तो यहाँ पे क्या है? जेड वाई है, जेड वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? क्यू आर है। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस, जेड वाई इज इक्वल टू क्यू आर, and third one is zx is equal to rp, is equal to rp। ये क्या था? ये तो था राइट एंगल, ये क्या है? हाइपोटेनस, और ये क्या है? एक साइड है। राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो और एक साइड हो, आपस में इक्वल हो तो बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ आरएचएस कांग्रुएंस रूल। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, किस रूल से? बाई आरएचएस कांग्रुएंस क्राइटेरियन।
बाई RHS कांग्रेस क्राइटेरियन कांग्रेंट होंगे, लिखेंगे कैसे? तो देखिए z इक्वल टू पी है, तो x इक्वल टू पी, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे p आ गया। अब एक एंगल हमें सर्च करना पड़ेगा, ZY के सामने तो 90 है, ठीक है। ZX, देखिए ZY सामने हमको फिर यही x मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। देखते हैं ZX इक्वल टू RP, ZX के सामने है एंगल y, ध्यान देंगे यहाँ हो गया y, और RP के सामने है एंगल Q। RP के सामने कौन सा है? एंगल Q। तो यहाँ पे क्या हो गया? XY, यहाँ पर PQ। फिर से देखें x इक्वल टू पी, तो यहाँ पे x, यहाँ पे p। अगर इसको हम लेते हैं ZY इक्वल टू QR, ZY के सामने फिर हमको वही मिलता है, QR के सामने फिर वही मिलता है, इसको छोड़ दिए। देखते हैं थर्ड ZX के सामने कौन सा एंगल है? y, रख दिए सेकंड प्लेस पर। RP के सामने कौन सा एंगल है? Q, रख दिए यहाँ पे। तो ZXY के बाद क्या बचेगा इसमें? Z, यहाँ पे क्या बचेगा? R। इसका मतलब ट्रायंगल XYZ इज कांग्रुएंट टू PQR। तो ऐसे ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 क्राइटेरिया और दीज 5 रूल्स। इस 5 रूल्स के हेल्प से ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट ऐसे ही प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल, मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है 1 to 5, ये रूल्स आप अप्लाई करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग लास्ट में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, थ्योरम के फॉर्म में।